नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। काशी तमिल संगमम का पीएम करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में महीने भर चलने वाली काशी तमिल संगमम का आज उद्घाटन करेंगे। काशी तमिल संगमम का आयोजन 16 दिसंबर तक वाराणसी में किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश के दो सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन ज्ञान केंद्रों तमिलनाडु एवं काशी के बीच सदियों पुरानी कड़ियों को फिर से तलाशना और उनका उत्सव मनाना है। गुजरात में पीएम मोदी करेंगे रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता आज गुजरात में कई रोड शो और जनसभाएं कर सकते हैं। पार्टी राज्य में सत्ता बरकरार रखने के लिए अपने चुनाव अभियान को तेज कर रही है। ऐसे में आज पीएम मोदी गुजरात के वापी में रोड शो कर सकते हैं, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी राज्य के अन्य विभिन्न हिस्सों में जनसंपर्क कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। MCD चुनाव में नामांकन वापसी का अंतिम तारीख। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन वापस लेने की आज तक आखिरी तारीख है। इसके बाद MCD चुनाव के लिए प्रचार कार्य जोर पकड़ेगा, जिसके बाद सभी राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार कार्य में जुट जाएंगे। बद्रीनाथ के कपाट होंगे बंद। चारधाम में प्रमुख बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे में आज विधि विधान के साथ दोपहर 3:35 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। 15 नवंबर से पंच पूजाओं के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। चंपावत में रहेंगे सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत में रहेंगे, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय चंपावत में प्रथम सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव 2022 का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा आजीविका महोत्सव एवं अन्य आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। वहीं प्रबुद्ध वरिष्ठ नागरिकों के साथ संवाद भी करेंगे। मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जन संवाद और महिला संगठनों एवं स्वयं सहायता समूहों के साथ संवाद करेंगे। अल्मोड़ा में आजीविका महोत्सव सांस्कृतिक संध्या में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा के हवाल बाग में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ भेंट वार्ता करेंगे। इसके बाद व्यापार मंडल व अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों से भेंट वार्ता करेंगे। वहीं आजीविका महोत्सव सांस्कृतिक संध्या में प्रतिभाग करेंगे, जबकि अल्मोड़ा के सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। विश्व धरोहर सप्ताह। भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से 19 से 25 सितंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जा रहा है। विश्व धरोहर सप्ताह के अंतर्गत आज सभी ऐतिहासिक स्मारकों एवं पर्यटकों के लिए प्रवेश पूरी तरीके से निःशुल्क रहेगा। देशी और विदेशी पर्यटक ऐतिहासिक स्मारकों का निःशुल्क दीदार कर सकेंगे, लेकिन ताजमहल के मुख्य गुंबद यानी शाहजहां मुमताज के असली कब्रों को देखने के लिए 200 रुपए का अतिरिक्त टिकट खरीदना पड़ेगा। ऑल इंडिया फिडे रेटिंग शतरंज स्पर्धा। मध्य प्रदेश के इंदौर में 19 नवंबर से ऑल इंडिया फिडे रेटिंग शतरंज स्पर्धा का आयोजन होगा। इसमें देश भर से 200 खिलाड़ी भाग लेंगे। उत्तराखंड पुलिस विभाग में 1249 हेड कांस्टेबल प्रमोशन पाकर बने अपर उप निरीक्षक। उत्तराखंड पुलिस में हेड कांस्टेबल का प्रमोशन हुआ है। 1249 हेड कांस्टेबल का प्रमोशन पाकर अपर उप निरीक्षक बने हैं। DGP अशोक कुमार ने सभी पदोन्नत कर्मियों को बधाई दी है। 50,000 के इनामी बदमाश को उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर दबोचा। दुबई भागने की फिराक में था। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिस पर उधम सिंह नगर जिले में कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में भी रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की मिनी शाखा में 4 लाख की चोरी। पुलिस खंगाल रही CCTV फुटेज। हरिद्वार में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में चोरी और लूट की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। ताजा मामला पतरी थाना क्षेत्र का है, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा की मिनी शाखा का ताला तोड़कर बदमाशों ने 4 लाख रुपए चुरा लिए। काशीपुर में 5 वाहन चोर गिरफ्तार। पुलिस ने बरामद की चोरी की 15 बाइकें। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर पुलिस ने शुक्रवार 18 नवंबर को बाइक चोरियों को खुलासा किया है। पुलिस ने 5 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 15 बाइकें बरामद हुई हैं। हालांकि अभी भी एक बाइक चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया बिल लाओ इनाम पाओ योजना का शुभारंभ। उत्तराखंड में कर चोरी को रोकने के लिए सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। सरकार इस योजना से न सिर्फ ग्राहक जागरूक होगा, बल्कि चोरी पर लगाम भी लगेगी। सरकार ने इस योजना का नाम बिल लाओ इनाम पाओ रखा है, जिसका शुभारंभ आज वित्त मंत्री प्रेमचंद ने उत्तराखंड विधानसभा में किया। लक्सर में डेंगू ने बरपाया कहर। बसेड़ी खादर गांव में 2 लोगों की मौत। लक्सर में डेंगू ने कहर बरपाया। खादर गांव में डेंगू से 2 और लोगों की मौत हुई है। वहीं देहरादून के चिकित्सकों का कहना है कि लंबे समय से मौसम शुष्क होने के कारण अब डेंगू के मच्छर के ब्रीडिंग वाले पॉइंट्स सूख गए हैं, जिस कारण डेंगू के मामलों में अब कमी आ रही है। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। विधानसभा अध्यक्ष ने तैयारी को लेकर की समीक्षा बैठक। उत्तराखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। नाबालिग के बाइक चलाने पर माता पिता पर होगी कानूनी कार्रवाई। 25,000 का काटा जाएगा चालान। यदि आप भी अपने नाबालिग बच्चों के हाथों में बाइक थमा
रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब पुलिस नाबालिग को नहीं बल्कि माता पिता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। पुलिस ने इस मामले में नाबालिगों के अभिभावकों को सख्त हिदायत दी है। बागेश्वर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया अरेस्ट। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वही चौथे नाबालिग आरोपी को पुलिस ने संरक्षण में लिया है। गैंगरेप की वारदात 12 नवंबर की है, जिसमें मुकदमा 17 नवंबर को दर्ज किया गया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सोमेश्वर के बसोली में सुनी जन समस्याएं, कही ये बात। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य सोमेश्वर विधानसभा के बसौली गांव पहुंची थी, जहां उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सड़क, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा को लेकर कई प्रस्ताव शासन को भेजे जा चुके हैं। जल्दी जनता की समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में कई दवाओं के सैंपल फेल, केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। उत्तराखंड न सिर्फ शिक्षा बल्कि मेडिकल एजुकेशन का भी हब बनता जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ फार्मा कंपनियों का एक बड़ा दबदबा है और प्रदेश में बड़ी संख्या में फार्मा कंपनियां मौजूद हैं, जहाँ कई प्रकार की दवाइयाँ भी बनाई जा रही हैं। बावजूद इसके उत्तराखंड में मौजूद इन तमाम फार्मा कंपनियों की बनाई दवाइयों के सैंपल फेल साबित हो रहे हैं। 181 साल की हुई सरोवर नगरी नैनीताल, केक काटकर धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। विश्व प्रसिद्ध सरोवर नगरी नैनीताल का 181वां जन्मदिन हर्ष और उल्लास के साथ नैनीताल के DSA खेल मैदान में मनाया गया। इस दौरान नैनीताल विधायक सरिता आर्य बतौर मुख्य अतिथि रही। इस मौके पर उन्होंने केक काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम से पूर्व सर्व धर्म पूजा व हवन का आयोजन भी किया गया। नाबालिग छात्र से दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हरिद्वार में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी कलयुगी शिक्षक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस मामले की विस्तार से जांच कर रही है। जल्द इस मामले में आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी भी की जाएगी। हरिद्वार में शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज। हरिद्वार में शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया है। वहीं हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में 2 पक्षों में मारपीट का मामला भी सामने आया है। ऋषिकेश में चरस तस्करी में BA योग का छात्र गिरफ्तार, भेजा जेल। ऋषिकेश पुलिस ने एक युवक को चरस तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि युवक योग का छात्र है और योग से BA कर रहा है। इस छात्र को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया जाएगा। ठेकेदारों का ऋषिकेश नगर निगम पर भुगतान नहीं करने का आरोप, 3 करोड़ है बकाया, देंगे धरना। नगर निगम के ठेकेदार बकाया बिलों का भुगतान नहीं होने से खफा है। उन्होंने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जल्द भुगतान करने की मांग की है। नगर आयुक्त राहुल कुमार गोयल ने बताया कि ठेकेदारों के भुगतान से जुड़ा मामला संज्ञान में है। फिलहाल निगम के पास पर्याप्त बजट नहीं है, जिसके चलते भुगतान में देरी हुई है। बियर बार के गोदाम पर आबकारी विभाग की छापेमारी, 35 पेटी शराब बरामद। हल्द्वानी में बियर बार पर आबकारी विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी में दुकानों और गोदाम में 35 पेटी शराब बरामद की गई। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 3 लाख आकी जा रही है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को 15 साल बाद मिला न्यूरोसर्जन, मरीजों को मिली राहत। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में 15 साल बाद न्यूरोसर्जन की तैनाती हुई है, जिससे मरीजों को अन्य जनपदों का रुख नहीं करना पड़ेगा। न्यूरोसर्जन डॉक्टर राधेश्याम मित्तल ने बताया कि हर दिन 30 से 40 मरीज उनके पास आ रहे हैं। छावला गैंगरेप मर्डर, पीड़ित परिवार के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल से मिले अनिल बलूनी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनिल बलूनी ने 2012 छावला सामूहिक बलात्कार पीड़िता के माता पिता के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना से मुलाकात की। बलूनी ने उनसे मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने का अनुरोध किया। इस महीने की शुरुआत में उच्चतम न्यायालय ने सामूहिक बलात्कार और हत्या के लिए मौत की सजा पाने वाले 3 लोगों को बरी कर दिया था। अदालत ने कहा था कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ ठोस और स्पष्ट सबूत देने में विफल रहा है। ऋषिकेश, बद्रीनाथ जा रहे दिल्ली के श्रद्धालुओं की कार पुल से खाई में गिरी, 3 लोग घायल। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर स्थित गूलर के पास हादसा हुआ है। पुलिस से एक कार खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि हादसे में 3 कार सवारों को चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। गुजरात मॉडल की तर्ज पर होगा मुनि की रेती का विकास, बोर्ड बैठक में पास हुए कई प्रस्ताव। ऋषिकेश में गुजरात मॉडल की तर्ज पर यहां वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से काम होगा। नगर पालिका अध्यक्ष रोशन रतूड़ी ने शुक्रवार को बोर्ड बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निकाय क्षेत्र में अधिकांश गलियां का निर्माण पूरा हो चुका है। आनंद विहार से राजीव ग्राम पंचायत घर तक बंदा मार्ग और बहुगुना मार्ग ढालवाला का कार्य शीघ्र ही शुरू होना है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत बोले, हाईवे निर्माण में लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी में राष्ट्रीय राजमार्गों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति की जानकारी ली और पेंडिंग पड़े कामों पर नाराजगी जताई। साथ ही काशीपुर में लंबित पड़े 2 पुलों की डेडलाइन फरवरी तय कर दी गई है। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चमोली हादसा, यात्रियों से भरा वाहन खाई में गिरा, 2 महिलाओं समेत 12 की मौत, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। जोशीमठ ब्लॉक के उर्गम पल्ला जखोला मोटर मार्ग पर देर शाम एक यात्रियों से भरा टाटा सुमो वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 700 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरा। बताया जा रहा है कि वाहन में करीब 17 लोग सवार थे। वहीं इस हादसे में वाहन सवार 2 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ऐसे में CM ने इस हादसे की मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश दे दिए हैं। उमेश कुमार के खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट में दर्ज SLP वापस लेगी उत्तराखंड सरकार, विधायक ने कही ये बात। उत्तराखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट से खानपुर विधायक उमेश कुमार से जुड़ी एक SLP वापस लेने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की SLP वापस लेने का शपथ पत्र दिया है, जिसे त्रिवेंद्र सिंह राज सरकार में साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था। ऐसे में यदि कोर्ट में से SLP वापस हो जाती है तो विधायक उमेश कुमार को बड़ी राहत मिल सकती है। इस बीच सरकार की ओर से SLP वापस ले जाने की चर्चाओं पर उमेश कुमार ने अपना पक्ष रखा है। नैनीताल हाईकोर्ट में फड़ व्यवसायियों की याचिका को किया निरस्त। पंत पार्क में फड़ लगाने के समय अवधि बढ़ाए जाने को लेकर दायर याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति RC खुलबे की खंडपीठ ने फड़ व्यवसायियों की याचिका को निरस्त कर दिया है। कम राजस्व वसूली पर डीएम ने रोका 10 अमीनों का वेतन, संस्कृत के सहायक निदेशक पर भी गिरी गाज। कम राजस्व वसूली के कारण डीएम ने 10 संग्रह अमीनों का वेतन रोक दिया है। साथ ही संस्कृत शिक्षा के सहायक निदेशक को बिना सूचना के मुख्यालय छोड़ना भारी पड़ा। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने इस लापरवाही पर सहायक निदेशक के वेतन पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। DEO के साथ अभद्रता का मामला, कोर्ट ने पौड़ी पालिका अध्यक्ष यशपाल को माना दोषी, 28 को सजा पर होगी सुनवाई। जिला आबकारी अधिकारी के साथ अभद्रता करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में पौड़ी ने नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दिया है। अब इस मामले में सजा पर सुनवाई 28 नवंबर को होगी। अब बात करते हैं पेट्रोल डीजल के दामों की। देहरादून में आज पेट्रोल 94 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर है, वहीं डीजल 89 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। हरिद्वार में आज पेट्रोल के दाम 94 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 89 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।